प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आज मैं आप लोगों को निबंध के बारे में कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, पहले निबंध क्या है आप यह जानिए। नी माने होता है रहित, बंध माने होता है बंधन, माने बंधन रहित। निबंध में जब आप किसी भी टॉपिक पे निबंध यदि आप लिखना स्टार्ट करें तो उसमें आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आप जो है अपने विचारों को चाहे जैसे प्रकट करें, लेकिन हाँ, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको निबंध में अपने विचार प्रकट करने होंगे। अब जैसे मैं आज आप लोगों को निबंध कैसे लिखा जाए, उसमें किन किन बातों को लिखा जाए, इसी पर मैं डिस्कशन करूंगा। जो है निबंध का उत्तर नहीं बताऊंगा। जैसे मान लिया आपको निबंध आ जाए किसान पे ही लिखने के लिए, जैसे किसान पे तमाम प्रकार के निबंध बन सकते हैं। क्या किसान मजदूर बनने को अभिशप्त? आखिर हमारे प्राणदाता क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? किसान पे ऐसे भी निबंध आ सकता है कि जो हमारे अन्नदाता हैं आज वही जो है उन्हीं का प्राण संकट में क्यों, मतलब ऐसे टाइप किसान पे किसी भी टाइप के निबंध जैसे आ जाए तो आप उसको कैसे लिखेंगे, आज इसी पर मेरा डिस्कशन करने का मेन उद्देश्य है। अब देखिए, जैसे किसान पे मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पैराग्राफ को जो मैं लिखूँगा, देखिए कैसे लिखता हूँ कि किसान किसी भी देश, राष्ट्र या संपूर्ण मानव समुदाय की श्वास प्राण होते हैं। किसान किसी भी देश, राष्ट्र या संपूर्ण मानव समुदाय की श्वास प्राण होते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने एक नवजात बच्चे को गोद में लेकर आश्वस्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार एक किसान यानी हमारे अन्नदाता, हमारे प्राणदाता जब खेतों को लहलहाता हुआ देखते हैं, फसलों से लहलहाता हुआ देखते हैं, तो वे खुशी से झूम जाते हैं और वे यह सोचकर आश्वस्त होते हैं कि हमारे देश की जनता ये भूखों नहीं मरेगी। फिर आगे आप उसमें यह दिखाइए कि लेकिन आज ये कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि वही हमारे अन्नदाता, प्राणदाता किसान आज भुखमरी, कर्ज और जो है ऋणग्रस्तता के जो है शिकार हुए हैं। आखिर में आज वो क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? उनके भुखमरी, ऋणग्रस्तता और जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनको देखकर जो है मुझे एक प्रसिद्ध कवि की एक पंक्ति याद आती है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक किसान और मर गया, मरने के पहले वह बैंक के दरवाजे खटखटा रहा था। अब देखिए, ये तो हुआ प्रस्तावना, आप यहाँ से ऐसे लिखिए। अब देखिए, किसान पे लिखने के लिए कुछ कोटेशन है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको उचित स्थान पर जो है फिट बैठाइए। जैसे इसमें एक कोटेशन है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप कहीं ये दिखा रहे हैं कि सरकार बहुत दावा करती है कि हमने किसानों के सुधार के लिए ऐसा कार्यक्रम लागू किया, ये सरकारी योजनाएँ बनाई, ये खेतों के लिए ऐसी सब्सिडी दी, मृदा कार्ड योजना लागू किया, तमाम प्रकार की सिंचाई व्यवस्था की जो है, तो तमाम प्रकार की, तो उसको आप बताइए कि ठीक है, सरकार ने तमाम प्रकार की व्यवस्था की, ये ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ यह भी है, लेकिन फिर भी किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वही बात मुझे याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब देखिए, फिर आप आगे दिखाइए जो है कि किसान जो है, जो ये तमाम प्रकार के ओला, उल्कापात, अनावृष्टि, यथवृष्टि, सूखा, अकाल, कीड़े और मकोड़ों के द्वारा जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, इससे किसानों की स्थिति जो है एकदम गड़बड़ हो गई है। जिस पर आप फिर एक डायलॉग है, उसको लिख सकते हैं जो है कि रह गई है ज़िंदगी किसानों की नासूर बनकर, मर रहा है हर रोज़ होरी, जिंदा है गोबर मजदूर बनकर। तो अब आपको जो है ऐसे अच्छा, इसमें एक कोटेशन और किसानों के बारे में है जिसको आप जो है कोट कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, जब आप किसान पर निबंध लिखिए तो ये सब कोटेशन आप जब डालेंगे जो है तो आपको इससे अच्छे अंक मिलेंगे।
जैसे एक प्रसिद्ध कवि धूमिल हैं, उनका एक कथन है जो है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ऐसे ही टाइप चीज़ें आप कोटेशन और सेशन डालकर जो है निबंध को लिखने का प्रयास करिएगा जो है, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें तमाम प्रकार के आपको पॉजिटिव पॉइंट भी दिखाने होंगे, लेकिन कुल मिलाकर आपको यह दिखाना है जो है कि सरकार इसके लिए सुधारात्मक प्रयास कर रही है। अगर इसको सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो वास्तव में किसानों की स्थिति सुधर सकती है। बोलो गोविंद भगवान की जय।